ओके, एनीवेज, सो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में जब गेट रिस्पॉन्स का टूल डिस्कस करा था, वो हम लोगों ने डिस्कस करा था जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने लैंडिंग पेजेस क्रिएट करे थे, राइट। और जिस दिन मैंने ये सेशन आप लोगों को दिया था उस दिन भी मैंने आपको ये चीज बोला था, इस वाले टूल में और भी चीजें हैं जो कि कमिंग सेशंस में आएंगी। तो अभी के लिए जो इसका यूज था, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, दैट इज फॉर द लैंडिंग पेज, केवल वो वहां तक हम लोगों ने क्लोज करा था। ठीक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये एडिशनल है कंटेंट, जस्ट बिकॉज पता होना चाहिए मार्केट में सिनेरियोस क्या चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए प्लीज। और इस वाले टूल को मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ उसे भी थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो जब मैं इस वाले इंटरफेस पे आता हूँ, दैट इज कॉल्ड गेट रिस्पॉन्सेज। तो एज पर द डोमेन जो खुद ही अपने को एक्सप्लेन कर रहा है कि इस टूल के थ्रू आप लोग रिस्पॉन्सेज गेट करते हैं, राइट। ईदर इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉपअप्स, राइट, ईदर इट इज अ फॉर्म ऑफ लैंडिंग पेज, या आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, या ऑटो रेस्पॉन्डर्स होते हैं, या कुछ कैंपेन्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी टूल है, या ये जो वेबसाइट है, या ये जो ये जो कंपनी है, ये आपको बहुत सारे प्रोसेस देती है, राइट। इसके थ्रू आप लोगों ने हम लोग ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं इस इंटरफेस के थ्रू, जो कि इसका फीचर है, राइट। रिपोर्टिंग वगैरह हम लोग प्रॉपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और रिपोर्टिंग किस सेंस में वो भी मैं अभी ऐड ऑन करूंगा। ठीक है जी, सो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन हम लोगों का ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन यस, इसके अंदर दो तीन चीजें मैं और कवर करूंगा। अगर आप लोगों को याद होगा, जिस समय मैंने अपना स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने टॉपिक्स लिए थे, तब मैंने आपको एक चीज भी बोला था कि जो शायद ललिता मैम का क्वेश्चन था, शायद जितिन का, दो लोगों के क्वेश्चंस थे कि और शायद सोनिया मैम का भी था कि कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ही होता है क्या, या इसके अलावा कोई और प्रोसेस भी है लीड इकट्ठा करने का, या इंक्वायरी सबमिट कराने के लिए। तो यस, मार्केट में टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे इंक्वायरीज वगैरह सबमिट करा सकते हैं। ओके, एक मिनट दीजिए, ज्वाइन करा अभी। चलिए, अहमद ने अभी ज्वाइन करा, अहमद से भी पूछ लेते हैं एक बार। एक मिनट दीजिए। ओके, अहमद। यस सर। हाँ जी, हम लोगों ने ये वाला टूल पहले डिस्कस करा था, यस नो, गेट रिस्पॉन्सेस यस सर। करा है, ठीक है। ठीक है जी, डन है। सो टोटल काउंट जो मेरे पास आए, एक, दो और तीन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने ये टूल डिस्कस कर। ठीक है, और सर हम कल इसमें क्या करवाया था आपने कल? लोग ने कुछ नहीं करा था हम लोगों ने इस वाले के अंदर। अच्छा। ठीक है जी, तो जिन जिन लोगों को याद नहीं है तो प्लीज एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग गेट रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं, गेट रिस्पॉन्सेज के अंदर हम लोगों ने जो पहले डिस्कस करा था वो था लैंडिंग पेज, राइट। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं, तो जस्ट एक एग्जांपल मैं इसमें ना एक चीज ऐड कर देता हूँ पहले तो। चलिए पहले इजी वे से स्टार्ट करते हैं, फिर चीजें ऐड ऑन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो जैसे हम लोगों ने पहले भी ये चीज देखा था कि जब हम लोग ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग कहीं ना कहीं हमारा एक लीड जनरेशन का प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं, प्लस कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं, रेगुलर रिमाइंडर्स हैं काइंड ऑफ कस्टमर के लिए। तो यस, ये सारे प्रोसेस हम लोग ईमेल मार्केटिंग के अंदर करते हैं। बट और वैसे, जब मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे को कस्टमर का डेटाबेस, मेरे पास कुछ रैंडम ईमेल आईडीज होंगी, राइट। उस प्रोस्पेक्ट को मैं एज अ कस्टमर में कन्वर्ट भी करूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो गेट रिस्पॉन्स एक ऐसा टूल है जो आपको और भी फैसिलिटीज दे रहा है। जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे देखिए, इसके लिए दो तीन चीजें हैं जो इस टूल के अंदर अच्छी हैं, मैं सीधे उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ डायरेक्टली। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोगों ने लैंडिंग पेज देखा था, लैंडिंग पेज के बाद अब मैं एक सीधा ऑप्शन एक ले रहा हूँ यहाँ पे पॉपअप। ठीक, मैं इस पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरे को वो डोमेन याद नहीं आ रहा जिसपे मैंने ये वाला पॉपअप का एग्जांपल भी बोला था कि ये प्रोसेस भी हम लोग करेंगे, जिसमें येलो कलर का पॉपअप आया था। मेरे को नेम स्लिप हो रहा है उस डोमेन का। एक एक मिनट दीजिए प्लीज।
येलो कलर का पॉपअप था, मेरे को अनफॉर्चुनेटली डोमेन याद नहीं आ रहा। एक मिनट दीजिए प्लीज, मैं एक बार लेट मी चेक किया अगर इसमें से कोई था तो। सर वाओ था क्या? लेट मी चेक। वाह था राइट। इसमें एक इसके बाद एक पॉपअप भी आएगा जो अपफ्रंट आता है उसमें। ठीक है। सो आई थिंक अगर आप लोगों को याद होगा, थैंक यू सुकृति। सो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जब ये वाला ब्रांड डिस्कस करा था, और ये सेशन ज्यादा पुराना नहीं है, हार्डली चौथा या पांच प्रीवियस वाला ही होगा। और उस केस में हम लोगों ने ये चीज देखा भी था कि वाओ की साइड पे एक येलो कलर का पॉपअप आ गया था, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे विजिबल हुआ था हम लोग। राइट। तो उसमें काफी लोगों की क्वेरी भी था कि ये कैसे ऐड होता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। देखिए प्लीज। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो गेट रिस्पॉन्सेज एक डोमेन है जिसके अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाता है फॉर्म्स एंड पॉपअप्स क्रिएट करने का। ठीक। अब ये कैसे क्रिएट करना है और क्या प्रोसेस है, अब आप उसे ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इसके सीधे पेज के ऊपर लैंड करता हूँ, पॉपअप जहाँ पे क्रिएट करना है हम लोगों को, तो उसमें दो तीन चीजें लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पॉपअप मॉड्यूल है या पॉपअप मॉडल है। साइन अप फॉर्म आप इसमें एम्बेड करते हैं, या बार के ऊपर कोई एक स्क्रॉलर आता है, कुछ इस तरीके से फंक्शनैलिटी ये देगा। राइट। सीधे इसमें डाइव करते हैं, इसमें क्रिएट पे मैंने क्लिक करा, और अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर इसने दो तीन पॉसिबिलिटीज दी हैं कि आप लोग एज अ पॉपअप अगर आपको क्रिएट करना है, जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और कुछ इस तरीके से आता है, जो कि आप लोगों को शायद, एक मिनट रुकिए मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ सीधा। ये आ रहा है जिसमें क्रॉस का साइन है, ये आपकी वेबसाइट है बाहर वाली। ये पूरी वेबसाइट है और ये आपका बीच में पॉपअप है। राइट। और कुछ ऐसे पॉपअप्स हैं जो आपकी पूरी पूरी वेबसाइट के ऊपर काइंड ऑफ नीचे आपको विजिबल हो रहा होगा, या फिर पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर वो कर रहा होगा। तो उसने दोनों इंटरफेस आपको दिए हैं कि आपको जौन सा भी इंटरफेस आपको यूज करना है पॉपअप्स क्रिएट करने के लिए, यानी कि आपको लीड जनरेशन करना है, तो इस केस में आप लोग कोई सा भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। एज पर योर ईज आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल, मैं इसमें पॉपअप दे रहा हूँ स्टार्टिंग से अभी। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज। ठीक है। सो इसमें कुछ अगेन, अगर आप लोगों को याद हो, मैं स्टार्टिंग से ये चीज बोलते आ रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी इंटरफेस पे काम करते हैं, और वो सीएमएस बेस्ड है, तो आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। हम लोगों ने कल मेल चिम के अंदर भी टेम्पलेट्स देखा था। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो पॉपअप्स के भी आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल, मैं अगर इसमें से मैं ये वाला ले लेता हूँ पॉपअप काइंड ऑफ, क्योंकि कोई नॉर्मल सा लेते हैं अभी के लिए। चलिए मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, यूजर टेम्पलेट। ठीक है। मैं इस वाली टेम्पलेट को मैं क्लिक कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ मैं इसे सीधा। बाकी सब मैं बंद कर दूँ। तो अगेन, जैसे हम लोगों ने जब विक्स पे काम करा था, और हम लोग अगर किसी भी वर्डप्रेस के अंदर पेज बिल्डर पे काम करते हैं, तो वहां पे भी अगर आप देखते हैं तो जो आपको दिखता है वो आपको ये दिखता है, पर्टिकुलर सेक्शन पे आप लोग क्लिक कर दें और आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मेरे को अगर कंटेंट चेंज करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डीटी साहब। राइट। और कंटेंट जो भी चेंज करना है वो मेरे को सिर्फ उस सेक्शन पे क्लिक करना होगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके सारे साइजेस, अगर मेरे को कोई बोल्ड करना है या कोई इटैलिक फॉन्ट में देना, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। राइट। इवन अगर मेरे को यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। हाईलाइट करूंगा, डिलीट कर सकता हूँ, या फिर एडिट कर सकता हूँ। तो आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती है पॉपअप्स की। राइट। आपको सिर्फ उसमें चेंजेस करना है। जैसे प्रोमो कोड है, तो प्रोमो कोड वाला जो स्टेटमेंट है, आप इसे क्रिएट अ प्रोमो कोड का भी ऑप्शन देता है कि अगर आपको लगता है कोई कोड क्रिएट करना है, वो भी आप क्रिएट कर दो। ऑल दो अभी के लिए मैं इसे एज इट इज रख रहा हूँ। कोई इमेज मेरे को चेंज करना है तो यहाँ से जाके मैं इमेज को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक। तो यहाँ पे एक बेसिक समझते हैं अभी हम लोग। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे कंटेंट चेंज करा। यहाँ पे हम लोग अगर बटन का नाम चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। इवन अगर मैं ये चाहूँ कि कोई इमेज मेरे को चेंज करना है, वहां पे मैं अब जाके अपनी इमेज भी चेंज कर सकता हूँ। इसमें किसी का कोई डाउट? कंटेंट चेंज हो जाता है, इमेजेस चेंज हो जाती है, यस नो? नो सर। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक बेसिक पॉपअप लिया। उस पॉपअप के अंदर जाके कंटेंट को, इमेजेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। राइट। और
अगर मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि मेरे को ये वाला मेरा फाइनल होता है और मेरे को इसी वाले को यूज करना है, राइट? सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल्दो शायद आप लोगों ने ये चीज जज कर लिया होगा, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी कैसी है, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा अभी इस समय, क्योंकि सेशन याद नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है, कंटेंट जो डला हुआ है, कंटेंट पे अगर आप लोग उस पे क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद लीड सबमिट होता है या जो भी जो भी एक्शन है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे थैंक यू मैसेज भी आता है। तो जब कोई कस्टमर इस पॉपअप पे क्लिक करता है या जो भी एक्शन आप लोगों को कस्टमर को चाहिए वो आपने परफॉर्म करा लिया, उसके बाद आप लोग कस्टमर को ग्रीट कर सकते हैं विद द थैंक यू मैसेज। सो यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप लोग यहाँ पे जाके अपने थैंक यू मैसेजेस डाल सकते हैं instead of that, कि जो भी कस्टमर ने अपना इनपुट दिया है। और ये चीज एक बार दिया किसी ने ज्वाइन करा भी। सो ये चीज आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब पहले भी लैंडिंग पेजेस बनाए थे, लैंडिंग पेज के अंदर भी ये फंक्शनैलिटी थी कि आपका मेन पेज होता है और उसके बाद जब कोई बंदा इंक्वायरी वगैरह सबमिट कर देता है तब आपका थैंक यू पेज आता है। इवन सेम चीज हम लोगों ने जब फेसबुक का एडवर्टीजमेंट बनाए थे, फेसबुक के एडवर्टीजमेंट के अंदर भी जब लीड का फॉर्म बनाते हैं उसके अंदर भी स्टार्टिंग में आपको कंटेंट डालना होता है और लास्ट में जाके आप लोग कस्टमर को थैंक यू मैसेज डालते हैं। तो हर एक सिनेरियो में मेजरली आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, मेजरली जहां जहां पर भी आप लोग कस्टमर को इंक्वायरी सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं, कोशिश ये करिएगा वहां पे आप लोग थैंक यू पेज जरूर डालें। अगर ये फंक्शनैलिटी नहीं है, अगर आपकी जिस भी कंपनी में अगर आप गोइंग फॉरवर्ड काम करेंगे तो अगर उसमें ये फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है, लेट इट बी, लेकिन यस, मेजरली हर एक जगह पे ये फंक्शनैलिटी कंसिडर करी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये मेरा मेन पेज हो गया जिसका मैंने कंटेंट चेंज करा, ये मेरा थैंक यू पेज, राइट? मैं अभी इसे एज इट इज कंटिन्यू कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसके अंदर और फर्दर चेंजेस नहीं कर रहा। मैंने इसमें लिया, यहाँ पे जाके कंटेंट में हल्का सा चेंज करा, डीटी साहब भी लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने अपना नॉर्मल डीटी साहब भी लिख दिया। एक काम और करते हैं इसके अंदर, जो हम लोग मेजरली हर एक जगह पे करते हैं, मैंने यहाँ पे लिया, मैं अगेन दोबारा नहीं पूछूंगा कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे करा। तो अभी के लिए फिलहाल मैंने डोमेन लिया और इस डोमेन को मैंने यहाँ पे जाके सबमिट कर दिया, सो दैट अगर कस्टमर को मेरी साइट को गो थ्रू करना है तो वो यहाँ पे जाके गो थ्रू कर सकता है। मैंने इस पे लिया, इसे सेलेक्ट करा और लेट मी चेक, इसे हाइपरलिंक कर देते हैं एक बार। सो यहाँ पे मेरे को हाइपरलिंक करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। लिंक टेक्स्ट वो एज इट इज डला हुआ है, सेव। तो यहाँ पे कोई बंदा क्लिक करेगा वो सीधा का सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि फंक्शनैलिटी वाइज दैट इज सेम। कि बंदे ने फॉर्म देखा, फॉर्म पे लीड सबमिट करा, सबमिट करने के बाद थैंक यू पेज आया, थैंक यू पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल मैंने सबमिट करा सो दैट बंदा इस पे क्लिक करे और वो डिविएट हो जाए मेरी साइट के ऊपर। ठीक। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरे को अब इसे ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने वाओ के अंदर भी सेम प्रोसेस देखा था। वाओ के अंदर येलो कलर का पॉपअप आया था, मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज बोली थी कि एक पॉपअप ऐड हो गया था या पॉपअप विजिबल हुआ था। तो मेजरली हर एक कंपनी के अंदर जो भी पॉपअप्स की आपको फंक्शनैलिटी दिखती है, राइट, वो फंक्शनैलिटी क्रिएट करी जाती है। मैंने उस दिन भी यही स्टेटमेंट दिया था कि ये सारा का सारा मैनुअल प्रोसेस है, ये कोई ऑटोमेशन प्रोसेस नहीं है कि अपने आप ही आ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी बैकएंड पे ये पॉपअप्स क्रिएट करती है, उसके बाद ही आप लोगों को ये विजिबल होता है, राइट? सो अगर मैं इसी प्रोसेस पे जाके आगे जाके इसे नेक्स्ट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, सेव एंड एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे सीधा यूज कर रहा हूँ कि कैसे इसे हम लोग को ऐड करना होता है। मैंने इसे लिया और नेक्स्ट पे क्लिक करा। सो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें रूल्स लगा सकता हूँ और रूल्स की डेफिनेशन क्या है पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं, एक मिनट दीजिए प्लीज। एशियन पेंट्स के लेते हैं, ठीक है। सो ये पॉपअप आ गया, आई थिंक सब लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व कर लिया होगा कि यहाँ पे पॉपअप विजिबल हो गया, ठीक है। मैं इसे दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो अब ये वाला पॉपअप मेरे पास आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो चीज ऐड करने जा रहा हूँ उसके अंदर, इसे मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, सेकंड वाइज देखिएगा प्लीज। अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया,
ठीक है, ये लेटर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी पॉपअप नहीं आया, अब आ गया। ठीक है, सो अगर मैं एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट दूं तो यस, ऑलमोस्ट 3 या 4 सेकंड के बाद ये पॉपअप आप लोगों को विजिबल हो रहा है, जो कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा, न्यूज लेटर का आ रहा है इसमें। राइट, सो यहाँ पे जाके अब मैं दोबारा बोलूंगा, ये फंक्शनैलिटी सेट करी जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपके पॉपअप्स जो है वो कस्टमर को दिन में कितनी बार दिखनी चाहिए, या किस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पॉपअप आना चाहिए, ये सारी फंक्शनैलिटी कंट्रोल करी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप गए और आपको एकदम से दिख गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनीज ये देखती हैं कि कस्टमर ने उस पर्टिकुलर साइट पे कितना टाइम दिया है, उस टाइम के अकॉर्डिंगली वो पॉपअप रेज होता है। राइट, अगर बंदे को साइट खुलते ही पॉपअप दिखने लगा तो डेफिनेटली उस केस में यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, और गोइंग फॉरवर्ड बंदे एशियन पेंट्स की साइट को नहीं खोलेंगे। राइट, तो यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी सेट करी जाती है। इवन एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, जब मैं फंक्शनैलिटी बोल रहा हूँ तो फंक्शनैलिटी के अंदर ये भी एस्पेक्ट आता है कि आपने अगर ये पूरी साइट स्क्रॉल कर ली, स्क्रॉल करने के बाद जैसे आप डेड एंड पे पहुंचते हैं उस समय आपको पॉपअप विजिबल हो जाएगा। तो ये भी फंक्शनैलिटी सेट करी जाती है। आपने अगर साइट पे 3 या 4 बार क्लिक करा है तब आपको पॉपअप विजिबल हो, ये भी कंट्रोल करा जा सकता है। राइट, आपने साइट पे 3 सेकंड गुजार दिए, उस समय आपको पॉपअप विजिबल हो, ये भी फंक्शनैलिटी सेट करी जाती है। आप अपनी साइट के या आप जिस भी डोमेन पे हैं, आपने उस डोमेन का हाफ पेज अगर विजिट कर लिया, आपको पॉपअप विजिबल होगा, ये भी कंट्रोल करा जाता है। तो ये चीज कैसे कंट्रोल करी जाती है, बट ऑब्वियस है हर एक टूल के अंदर ये फंक्शनैलिटी होती है कि आपको ये कब ट्रिगर करना है। ये अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ भी है, मैं अभी इन दो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर इनकी बात करूँ, ट्रिगर कब होना है, और आप क्लियर देख सकते हैं विजिटर एक्शंस के अकॉर्डिंगली ये ट्रिगर होगा। और ट्रिगर किस बेसिस पर है, मैं ट्रिगर्स पिक करता हूँ कि मेरे को कैसे ट्रिगर कराना है। ये चूज करा, 1 मिनट दिया, किसी ने ज्वाइन करा भाई। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज क्लियर विजिबल है, ट्रिगर आपको कब कराना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा रहा है लेट द विजिटर स्पेंड सम टाइम ऑन अ सेम फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे आपने ट्रिगर कर दिया और सेकंड वाइज लगा दिया कि बंदे ने अगर 10 सेकंड गुजार दिया आपकी साइट पे या 10 सेकंड तक स्टे कर रहा है, उससे उसके बाद ही ये पॉपअप विजिबल हो जाएगा। राइट, अगर आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं रखनी तो आपने लगाया स्क्रॉलिंग का, यानी कि अगर आपका जो विजिटर है आपकी साइट पे 25% पेज को उसने विजिट कर लिया है, फर्स्ट पेज की मैं बात कर रहा हूँ जो भी लेटेस्ट खुला हुआ है, ठीक है, तो उस केस में ये विजिबल होगा। यानी कि अगर कस्टमर आपकी साइट को स्क्रॉल कर रहा है और उसने आपकी डोमेन का 25% विजिट स्क्रॉल कर लिया, तब आपको ये पॉपअप विजिबल होगा। ये फंक्शनैलिटी भी कंट्रोल करी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज ऑटोमेटिक आपको दिख जाती है, ये सब कुछ सेट करे जाते जाते हैं पैरामीटर। इवन जब मैं और ट्रिगर्स की बात करता हूँ, मैं अगेन एक क्वेश्चन पूछ, चलिए ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं एग्जिट इंटेंट पॉपअप भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो अगर कोई बंदा आपकी साइट को लीव कर रहा है, राइट, तब ये पॉपअप आपको विजिबल हो जाते हैं। तो ये भी फंक्शनैलिटी आप सेट कर सकते हैं, यानी कि जो अभी आप पॉपअप बना रहे हैं और कोई बंदा अगर आपके वेबसाइट को क्लोज करने जा रहा है, तब ये पॉपअप आपको विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग हर एक प्रोसेस को सेट कर सकते हैं। राइट, अब इसी के अंदर देखिए प्लीज, तो किसी आपका माइक अनम्यूट है, बताइए कुछ कह रहे थे। Oh no sir, no sir. तो अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी बोलूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रॉलिंग पे कंट्रोल कर लिया, हम लोगों ने एग्जिट इंटेंट को भी कंट्रोल कर लिया। एग्जिट इंटेंट पॉपअप हमने पढ़ा था और मुझे याद है, राइट। तो एग्जिट इंटेंट पॉपअप की भी फंक्शनैलिटी हमने पढ़ी थी, अगर कोई बंदा एग्जिट करता है तो उस केस में भी आप लोग ये पॉपअप की फैसिलिटी इस टूल के थ्रू लगा सकते हैं। हम लोगों ने एग्जिट इंटेंट पॉपअप जो पढ़ा था वो दूसरे टूल के थ्रू पढ़ा था, मैं उसका नाम सीधे ही बता देता हूँ, दैट इज एग्जिट इंटेंट पॉपअप, और वो था ऑप्टिन। उस साइट का नाम था ये ऑप्टिन मॉन्स्टर। हम लोगों ने इसके थ्रू पहले पढ़ा था, और ये हम लोगों ने तब पढ़ा था जब हम लोगों ने डोमेन पे काम करना स्टार्ट ही करा था। राइट,
तो ये चीज हमने तब पढ़ी थी। आज इसका प्रैक्टिकल आप लोग इस वाले डोमेन पे देख रहे हैं और आप देख भी सकते हो, जैसे ही मैं इस वाले डोमेन से एग्जिट करा मेरे को इमीडिएटली इसका पॉपअप विजिबल हो गया। तो ये फंक्शनैलिटी सेट करी जाती है, राइट। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल सा है कि आप लोग एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोग इन सारी चीजों को ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो यू डोंट सी, मैंने देख लिया है अभी एक साथ ही सारी प्रतिभा, मैंने सारा रिपीट कर दिया दोबारा से एक बार। सर स्टार्टिंग से पूछना था क्योंकि उसके बाद का मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग का ही नहीं पता तो ये कैसे समझ में आएगा। अभी कहाँ पे आपको दिक्कत बताइए। क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था, आपने अच्छा, बस कोई स्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये दोबारा भी ऐड होगा एक और प्रोसेस में, उसमें कंसिडर कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ कितने सेकंड के बाद आपको विजिटर को पॉपअप दिखाना है, कितने स्क्रॉल के बाद आपको दिखाना है, ये चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, मैंने इसे सेट कर दिया 8 सेकंड पे, राइट। और मैं इसे करता हूँ सेव। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, अब जो चीज ऐड होने वाली है इसके अंदर, बाकी सारी चीजों में कभी कंट्रोल नहीं करा कि मैं एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रहा हूँ कि कितनी बार दिखे, मैं ये सब चीजों पे कंट्रोल नहीं करा। मैंने सिर्फ ट्रिगर करा है 8 सेकंड के बाद ये जो पॉपअप है मेरी साइड पे विजिबल हो जाएगा। ठीक, अब कैसे होगा वो आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करा और एक बार इसका टाइमिंग भी सेट कर देते हैं, वो मैंडेट है इस प्रोसेस के अंदर। तो मैं इसका टाइम सेट कर देता हूँ, ऑलवेज ही रखते हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। ठीक है, ट्रिगर सेट है और ऑडियंस में भी अभी रैंडम लेते हैं, अभी ऑल विजिटर सेव नेक्स्ट। अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे मेरे को वेबसाइट यूआरएल बोल रहा है कि आपको कौन सी वेबसाइट के ऊपर ये पॉपअप चाहिए। तो मैं अगेन यहाँ पे अपना ही डोमेन ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया और अपना डोमेन ऐड कर दिया। HTTP ऑलरेडी डला हुआ है तो ठीक है, लेट इट बी। और किसी स्पेसिफिक पेज पे लगाना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे को पूरे के पूरे एंटायर वेबसाइट पे लगाना है। तो मैंने एज इट इज पिक करा और फर्दर इसके अंदर जाते हैं अगर, ठीक। फर्दर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये बोल रहा है गेट वेबसाइट कनेक्ट। तो इसमें एक बार वेबसाइट को अपना कनेक्ट कर देते हैं एक बार, राइट। अब आई थिंक आप लोग एक कोड देख रहे होंगे। इतना कोड आप लोग को विजिबल हो रहा है, यस नो, यस सर। राइट। यस सर। ये कोड आपको विजिबल हो रहा है, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ये कोड आपको लेके आपको अपनी वेबसाइट के अंदर डालना है। पूरा प्रोसेस ही मैं बता रहा हूँ सिंपल सा। आपको अपने वर्डप्रेस पैनल के अंदर जाना है, वर्डप्रेस पैनल के अंदर जाके आई थिंक सबको याद होगा WP इंसर्ट करके एक प्लगइन हम लोगों ने ऐड करा था। और WP यस सर। इंसर्ट वाला जो प्लगइन था उसके अंदर जाके अगेन सेम चीज, हेडर सेक्शन में जाके आपको ये कोड पेस्ट करना। WP इंसर्ट में जाके हेड सेक्शन में आपको जाना है और वहां जाके इस वाले कोड को आपको ऐड करना है। मार्क माई वर्ड, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये एक जावा स्क्रिप्ट का कोड है जो कि यहाँ पे क्लियर विजिबल है, राइट। और अगर आप लोगों ने सेशन स्टार्टिंग के ढंग से ज्वाइन करें तो आप लोगों को पता होगा, मैंने ये चीज स्टार्टिंग से बोल के चल रहा हूँ कि जब मैं HTML CSS जावा बोलता हूँ, HTML आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है और आपका CSS आपकी वेबसाइट का जो डिजाइनिंग है, लुक एंड फील है, उसकी बात करते हैं। लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो हमेशा जावा या जावा स्क्रिप्ट से कॉल करी जाती है। तो इसलिए आपको जो कोड मिलते हैं वो जावा स्क्रिप्ट के कोड मिलते हैं, राइट। ये कोड आपको लेना है, अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। मार्क माई वर्ड, जब इस वाले कोड को मैं अपनी वेबसाइट में ऐड कर दूंगा और जब मैं अपनी साइट को रिफ्रेश मारूंगा तो डेफिनेटली उस केस में मेरे को पॉपअप विजिबल होगा, जो कि मैंने अभी इस वाले टूल के थ्रू अभी बनाया है। जैसे कि एग्जांपल, मैंने अगर इसे मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, मैंने इस वाले कोड को लिया अपनी वेबसाइट में ऐड कर रखा है और मैं इसे सिंपल सा जाके सेव एंड पब्लिश करता हूँ। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं ये कोड अपनी वेबसाइट में ऐड कर दूंगा तो जितने भी मैंने जो भी सेटिंग कर रखी है, ये सारे पॉपअप, यानी इस तरीके से ये पॉपअप की फंक्शनैलिटी मेरी साइट पे विजिबल होगी, राइट। और पॉपअप जो मैंने पिक करा था वो फुल स्क्रीन का था, यानी कि ऑलमोस्ट मेरी साइट का ये पूरा का पूरा स्पेस, जैसे कि एग्जांपल जो हम लोग जो साइज जो लिया ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा साइज ये कैप्चर कर लेगा। सो 8 सेकंड के बाद की फंक्शनैलिटी मैंने लगाई है, 8 सेकंड के बाद
आपको ये पॉपअप मेरी साइट पे विजिबल हो जाएगा अगर मैं ये कोड अपनी साइट में ऐड करूँ। ठीक है, इतने में किसी का कोई डाउट तो प्लीज बताइए। और मैं एक बार इस प्रोसेस को दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए प्लीज। तो मैं वापस से जा रहा हूँ इसी प्रोसेस में। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है, देख लीजिए प्लीज। यहाँ पे अगर मैं गया तो हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है गेट रिस्पॉन्सेज के थ्रू पॉपअप्स बनाने का, राइट। तो मैं टूल्स के अंदर गया और टूल्स के अंदर जाके मैंने पिक करा पॉपअप्स, राइट। इसके अंदर जाके मेरे को एक पॉपअप क्रिएट करना है, तो मैंने क्रिएट पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे फंक्शनैलिटी ली पॉपअप्स की, मैंने इस पे क्लिक करा और नेक्स्ट कर दिया। और नेक्स्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से कोई भी डिजाइन पिक कर लिया। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ से पिक कर लिया अब ये वाला, राइट। मैंने इसे करा यूज अ टेम्पलेट और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रोसेस फॉलो करा था। हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज देखा था कि हम लोग यहाँ पे जाके कंटेंट चेंज कर सकते हैं, यानी कि मेरे को उसे सिलेक्ट करना है, कंटेंट में यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे कोई भी इमेज जो डला हुआ है उस इमेज को मैं डिलीट कर सकता हूँ या फिर रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। और हम लोगों ने ये चीज पहले भी देखी थी, मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ कि हम लोगों को अगर कहीं पे भी किसी भी कस्टमर से लीड सबमिट करा रहे हैं तो वहां पे जाके वी हैव अ ऑप्शन कि हम लोगों को एक थैंक यू पेज भी क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे इस वाले टूल के थ्रू भी आप लोग एक थैंक यू पेज बना सकते हैं और उस थैंक यू पेज के अंदर अगर आपको कोई भी कंटेंट चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे जाके कंटेंट डाल सकते हैं, राइट। तो फंक्शनैलिटी वाइज ये कैसा परफॉर्म करेगा कि जो पॉपअप दिखा, बंदे ने उस पॉपअप पे क्लिक करा या लीड सबमिट करा, लीड सबमिट होने के बाद उसे थैंक यू का मैसेज दिख जाता है, राइट। और अगर मैं इसी प्रोसेस को मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरा ये क्रिएटिव मेरे को इतना ही रखना है। मैंने यहाँ पे लिखा डीटी सावी और हल्का सा कंटेंट में चेंज करा और मैं यही पॉपअप अपनी साइट पे चाह रहा हूँ। तो मैंने इसे लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे जाके सारी सेटिंग्स आ जाती है। प्रतिभा सॉर्टेड, राइट। राइट, तो यहाँ पे जाके हम लोगों ने फिर सेटिंग्स करा था कि हमें कब ट्रिगर करना है, पूरी वेबसाइट पे लेना है या टाइमिंग सेट करना है। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम लोग को यहाँ पे मिल जाती है, राइट। एक बार करके देखिए आप लोग अपनी साइट पे कि आप लोगों से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर एक बार अपनी साइड दिखाना जो पॉपअप आ गया होगा आपको। मेरी साइट पे मैंने कोड ऐड नहीं करा अभी। सिर्फ इतना आप बोल रहे हैं ना सारा पेज कवर होगा, तो ये मेरे को अंडर समझ नहीं आई बात। इतना कैसे कवर कर, जैसे दूसरी वेबसाइट पे जाके इतना कवर नहीं हो पाता। नहीं नहीं, देखिए वो पॉपअप हम जॉइन, ओके। प्रतिभा कहाँ डाउट है प्लीज पूछिए एक बार, प्रतिभा। तो मुझे ये नहीं पता आपने कौन सी साइट पे जाके मतलब ये नहीं जो नहीं, मैंने ये इंटरफेस जब ये आया वाला है। प्रोसेस, डीटी सावी वाला डोमेन है मेरा वाला, मैंने भी ऐड नहीं करा अपने वाले पे। मैंने जो मेरे को कोड मेरे को मिला वो कोड मैंने अपनी साइट के अंदर ऐड करा, यानी डब्ल्यूपी इंसर्ट के अंदर। नो नो, आपने ऐड कैसे किया? कौन सी आपके पास साइट थी जिसके थ्रू आपने ऐड किया, वो भी नहीं पता मेरे को। नहीं नहीं, हम लोगों ने, देखिए मैं क्वेश्चन मैं बहुत ध्यान से पूछिए, क्योंकि हम लोगों ने कोड कहाँ ऐड करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो ये तो मेरे को पता चल गया, आपने हमारे वर्डप्रेस में भी वो करवाया था, इंस्टॉल करवाया था। बट मैं स्टार्टिंग से पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने किस ऐप के थ्रू ये मतलब अभी ये बता रहे थे ना कैसे हमें पॉपअप ऐड करना, वो साइट मेरे को नहीं पता चल रही। गेट रिस्पॉन्सेस। हाँ जी, दिस यूआरएल। हाँ जी, गेट रिस्पॉन्सेस है, साइट इस पे डला हुआ चैट पे। ओके। गेट रिस्पॉन्सेस की साइट है जिसके थ्रू हम लोगों ने पहले भी लैंडिंग पेज बनाए थे, राइट। और इसी टूल को हम दोबारा यूज करें। ओके। और यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो पॉपअप्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं एक बार दोबारा ऐड करता हूँ। ये जो पॉपअप क्रिएट हो रहा है, राइट, जो आप लोगों को ये पॉपअप विजिबल हो रहा है जो मैंने बनाया, ये पॉपअप, बट ऑब्वियसली अगर वो कोड मैं अपनी साइट पे ऐड करता हूँ तो वो मेरे को यहाँ पे यानी कि मेरी साइट पे विजिबल होगा। इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक पेज डिफाइन नहीं करा। मेरी साइट पे कोई भी बंदा अगर 8 सेकंड स्पेंड करता है तब ये पॉपअप विजिबल हो जाता है। तो ये फंक्शनैलिटी है जो आप लोग इस टूल के थ्रू ऐड कर सकते सर 8 सेकंड ज्यादा नहीं है? अगर कोई 8 सेकंड स्पेंड ना ही करे तो फिर वो हैं। पॉपअप नहीं नहीं, उसका नजर। 3 या 4 सेकंड बहुत होता है, उससे ज्यादा नहीं। ओके सर। 8 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, 8 सेकंड तो वो बंदा ज्यादा रुकेगा ही नहीं पेज। और इसके अंदर एक चीज और देख लीजिए प्लीज, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं,
यहाँ पे जाके अगर मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी पॉपअप अपनी साइट पे डाला, आपको उसे नहीं यूज करना, आप उसे यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अपनी रनिंग वेबसाइट के ऊपर भी अगर आपको कोई पॉपअप चल रहा है और आपको नहीं रखना, आप उसमें इसी टूल पे जाइए, यहाँ पे जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक, तो ये फंक्शनैलिटी है जो कि आप लोग यहाँ पे इस टूल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये चीज हम लोगों ने जब ये सेशन स्टार्टिंग में हम लोगों ने गेट स्पॉन्सर्स का लिया था, और जब ये पॉपअप्स वगैरह भी विजिबल हुए थे, तब भी मैंने ये चीज बोली थी, मैं आज ये चीज दोबारा बोल रहा हूँ। ये पॉपअप रेंडमली नहीं आते, फंक्शनैलिटी ट्रिगर करी जाती है। तो ये तरीका है, अगर आप लोग वर्डप्रेस की साइट पे काम कर रहे हैं या अगर आप लोग सीएमएस पे काम कर रहे हैं, तो सीएमएस के अंदर आपको ये टूल्स, इस तरीके से जो टूल्स आपको मिल जाते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। ऑल्दो सेम चीज आपको अपने वर्डप्रेस के अंदर भी मिल जाती है। वर्डप्रेस के अंदर कोई भी पॉपअप का टूल ऐड कर सकते हैं आप लोग, लेकिन इस टूल का बेनिफिट क्या है वो मैं अभी ऐड ऑन करूंगा। लेकिन एक आप लोग अपने एंड पे गो थ्रू करके देख लीजिए कि आप लोग ये चीज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। सर ये वर्डप्रेस के थ्रू अगर हमने वेबसाइट बनाई है तो हम प्लगइन के थ्रू भी तो कर सकते हैं इसको। प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसका प्लगइन उसके अंदर डला हुआ है वर्डप्रेस में, अगर आप जाएंगे गेट रिस्पॉन्सेज का प्लगइन है, तो उसके थ्रू भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये वाला टूल मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका ये रीजन है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करने, बस 15-20 मिनट और दीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हम लोग एचटीएमएल पे काम करते हैं, राइट। हम लोग वर्डप्रेस पे मतलब वर्डप्रेस नहीं है हम लोगों के यहाँ पे, राइट। सीएमएस है लेकिन वर्डप्रेस नहीं है, यानी कि दूसरे टाइप के सीएमएस है। लेकिन जब मैं एचटीएमएल पे काम करता हूँ तो एचटीएमएल के अंदर मेरे को थर्ड पार्टी कंपनीज की हेल्प लेनी पड़ती है इन प्रोसेस को कंसिडर करने के लिए। इस वजह से ये टूल का मैंने बेनिफिट आपको ऐड ऑन करना है। सर अगर ये टूल इतना अच्छा है तो सर ये तो पेड ही होगा ना? बट ऑब्वियस कोई चीज फ्री नहीं है। इवन अगर आप लोग ध्यान से देखें, इस टूल के अंदर कितना अच्छा एडवांटेज है। चलिए एक बार पहले गो थ्रू कर लीजिए, फिर मैं ऐड ऑन करूंगा इस टूल का। सर मेरे कहने का मतलब जैसे अगर 4 मंथ का हुआ, 30 डेज का भी हुआ, हम्म। तो सर जब आज से इसको लॉगिन करते स्टार्ट हो जाएगा, जो काम इस पे पॉपअप बनाए जाएंगे उससे ही होगा, वो ट्रायल देगा? सिंपल सी चीज है, अगर आप इसे इस तरीके से यूज करना चाह रहे हैं तो आपको पेड ही लेना पड़ेगा। फ्री ट्रायल में कुछ नहीं मिलता। फ्री ट्रायल में काफी सारे फीचर्स स्टॉप होते हैं जो कि आप लोग उसे यूज नहीं कर पाते। एट दी एंड जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से भी देखते हुए आ रहे हैं कि लिमिटेड एक्सेस होते हैं, लेकिन जब आप पेड लेते हैं तो पेड में बहुत सारी चीजें निकल के आती सर हैं। जितना ओके। आपने कराया उतना तो होगा ना? हाँ, इतना तो बढ़ती 30 डेज का है केवल। ओके, चैट पे प्लीज एक बार एक्नॉलेज करिए कि कौन कौन कर रहा है, फिर मैं उस हिसाब से वेट करूंगा। सर एक बार केवल 4 लोग कर रहे हैं, बाकी बाकी लोग। ठीक है, 5। हम लोग 11 लोग हैं। ओके, ठीक है।
अच्छा ठीक है। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बताइए। तो जैसे इसमें जब हम वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर रहे हैं तो इसमें ऐड अनदर वेबसाइट मतलब वो और भी यूआरएल ऐड हो रहे हैं। तो राइट। जो हम पॉपअप बनाएंगे वो मतलब वही सेम पॉपअप हम डिफरेंट उसमें शो कर सकते हाँ हैं। जी, वो कोड हमें ऐड करना है, बस बस वो कोड ऐड होते ही वो सब में चल जाएगा। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा लैंडिंग पेज का अलग है तो उसके उसमें हेडर में जाके पेस्ट कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, सिंपल सा चीज है। आपने अगर कोड जिन जिन वेबसाइट पे ऐड करा है उन सब पे दिख जाएगा। सारा गेम उस कोड का है जो हम लोगों ने कोड अभी देखा। सर मेरे फिर एरर दिख रहा है इस पे भी, इस वाले टूल पे भी। मैम आप एक बार वो चेक करो अपना ब्राउजर, क्योंकि ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने ही लॉगिन करा था। या फिर कोई दूसरी जीमेल आईडी यूज करिए या ब्राउजर दूसरा यूज करिए, ताकि एटलीस्ट ये एरर बार बार ना आए, क्योंकि आपके हर बार किसी भी लॉगिन पे एरर दे रहा है वो। जी सर। सर क्या मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ अगर? हाँ जी कर दी कोई दिक्कत सर शो हो रहा है? हाँ जी आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। सर ये वाला एरर, देयर वाज एरर क्रिएटिंग कोई नहीं, आप अकाउंट इस पे कस्टमर केयर पे डाल दी या फिर दूसरा जीमेल आईडी ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि आपके में तो क्लियर मैसेज आ गया कि कस्टमर केयर पे एक बार बात कर लीजिए इस वाली आईडी पे। कोई और आईडी है, कोई और जीमेल आईडी, उससे ट्राई करिए एक बार, क्योंकि इस वाली पे तो नहीं देगा, इस पे तो उसने एरर दे दिया है कि कस्टमर केयर पे बात करिए इस पे तो। दूसरी जीमेल आईडी पे एक सर बार कैसे ट्राई कर? करिए। हाँ दूसरी जीमेल आईडी पे ट्राई करिए, उससे अगर हो जाता है वेल एंड गुड। ओके सर, सर मैं करती हूँ ट्राई, स्टॉप कर क्योंकि दीजिए मेन इनको। क्योंकि मेन तो बस ओटीपी वगैरह आना है, वो मोबाइल पे आ जाता है। और मेरा अभी आप लोगों के सामने सर ही मेरे मैंने करा है, फ्रेश अकाउंट था वो तो हो ही गया। ओके। ठीक है। ओके डन शिवानी। ओके, आप लोगों ने कोड ऐड कर लिया राइट? जिन जिनका डन आ रहा है मैं ये अज्यूम करके चलूँ आप लोगों ने वेबसाइट पे कोड डाला है राइट? यस ठीक है। और साइट पे दिख रहा है, एक बार स्क्रीन दिखाइए एक बार, मतलब यस नो साइट पे आ रहा है आप लोगों के पे? सर मेरे में तो कोड डालने का कोई ऑप्शन ही नहीं आया, डायरेक्टली पब्लिश हो गया। नहीं नहीं, कोड का ऑप्शन आएगा, बिना कोड डाले तो ऑप्शन ही नहीं। कोड बिना कोड डाले तो चलेगा ही नहीं वो, क्योंकि आप भी इस चीज को समझो। कौन एग्री करेगा इस पॉइंट को, बिना कोड डाले वो साइट पे चलेगा ही नहीं। यस, ये तो वो लिंक नहीं हो पाएगा ना तो। वो लिंक ही नहीं होगा। अहमद एक बार चेक करिए, जब हम लोगों ने अगर आपने नोटिस करा हो, उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा था नेक्स्ट का, नेक्स्ट से पहले एक ऊपर ऑप्शन आ रहा था वेबसाइट कनेक्ट, उस पर क्लिक करना था, वो तो मिस नहीं हुआ आपसे?
हाँ जी सर, शायद वही मिस हो गया सर। वो वही मिस हुआ, क्योंकि बिना कोड डाले तो शायद आप भी एग्री करेंगे, बिना कोड डाले तो वो कनेक्ट ही नहीं होगा, और जब तक कनेक्ट नहीं होगा तो ये फंक्शनैलिटी वहां पे जाके कॉल नहीं होगी। ओके सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे कि हम कोई लीड फॉर्म अपने उस पे पॉपअप पे लगाते हैं तो उसकी लीड कहाँ पे गिरेगी सर? ओके, इसका मैं आंसर करूँ, ये मेरे भी बकेट में है ये वाला पॉइंट। ओके, सो बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए अगर आप लोगों से हो रहा है। ठीक है, सो जिन जिन लोगों का डूइंग था प्लीज एक बार एक्नॉलेज करिए, डन, यस, नो। ओके, टेक योर टाइम, कर लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ जी। तो मेरे भी ना लॉगिन में इशू आ रहा है, पता नहीं पासवर्ड की दिक्कत आ रही है, किस चीज की आ रही है, तो मैं बाद में करूंगी। ठीक है। ठीक है। ओके, अब एक चीज मेरा पॉइंट समझेगा, मैं इसे ऐड कर रहा हूँ अभी इस प्रोसेस को भी। पहली चीज ये कि अगर आप लोगों ने ये चीज जब पहले के सेशंस में भी हम लोगों ने जब ये पॉइंट कवर करा था, सो उसमें भी हम लोगों ने इसी टूल का यूज करा था, राइट। और वहां पे जाके हम लोगों ने ये चीज देखा भी था कि जो भी लीड सबमिट होती है वो कहाँ सबमिट होती है, इसी टूल के अंदर, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फैसिलिटी कौन से सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू लिया है, हम लोगों ने लिया गेट रिस्पॉन्सेज के थ्रू। और इवन जिस समय हम लोगों ने लैंडिंग पेज वाले प्रोसेस पे काम करा था, वहां पे भी मैंने ये चीज ऐड करी थी कि कॉन्टेक्ट्स में जाके जो भी लीड सबमिट हो रहा है वो आपको कॉन्टेक्ट्स में जाके लीड दिख जाता है, राइट। अगर ये आपका डायरेक्ट वर्डप्रेस होता, मुझे याद है मैंने कुछ इसी तरीके से पैनल दिखाया था, और शायद वो उस समय लॉगिन मैंने शायद शिवम से लिया था, मुझे जितना याद है, उसने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स मेरे को दिए थे। सो यस, यहाँ पे जाके आप लोग अपनी लीड्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि कितनी लीड्स यहाँ पे गिरी है, यानी कि इंक्वायरीज कितनी आपके पास आई है। तो सारा लीड डंप आपको यही मिलता है, राइट। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं इस वाले टूल को क्यों ऐड कर रहा हूँ। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग अपनी साइट पे कोई भी पॉपअप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और उन पॉपअप्स के थ्रू जो भी लीड वगैरह सबमिट होता है वो हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को इसी इंटरफेस के अंदर मिल जाती है। अब पहली चीज ये पॉपअप्स मैंने वेबसाइट वाले मॉड्यूल में क्यों नहीं पढ़ाया, हम लोगों ने ये आज ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ईमेल मार्केटिंग के लिए हम लोग को सबसे पहले काम ये करना है कि हमें लीड जनरेशन के एस्पेक्ट खोल के रखने हैं। यानी कि कोई भी बंदा अगर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो लीड सबमिट करे, मुझे हर एक स्टेज पे ऐसा इंटरफेस बना के रखना है कि बंदा इंक्वायरी सबमिट करे। ऑल दो हम लोगों ने जब वर्डप्रेस पढ़ा था, वर्डप्रेस के अंदर हम लोगों ने चैट के ऑप्शंस भी डाले थे, राइट। लेकिन फिर भी एज अ लीड फॉर्म जरूर रखिए अपनी साइट के ऊपर, एज अ पॉपअप जरूर रखिए, ताकि कोई भी बंदा अगर आपकी साइट पे आ रहा है वो इंक्वायरी सबमिट करे। और इंक्वायरी अगर सबमिट होगा तभी आपके पास डेटा बनेगा, यस नो, डेटा तभी बनेगा आपके पास, यस सर। राइट। और अगर डेटा बन रहा है तभी आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर ईमेल आईडीज वगैरह नहीं होंगी तो आप क्या करोगे, उसके तो मार्केट से बाय करेंगे और सोर्सेज के थ्रू। तो उस केस में क्या होगा, आपका कॉस्ट भी तो खर्च होगा। तो इट इज बेटर, अगर आपकी साइट है, आपकी साइट पे अगर ट्रैफिक आ रहा है तो इट इज बेटर कि यहाँ पे जाके आप लोग ये पॉपअप्स वगैरह क्रिएट करें, ताकि आपके पास ईमेल मार्केटिंग के लिए डेटा बनता जाए। इवन अब अगर मैं इसी सिनेरियो के अंदर, बहुत ध्यान से समझेगा, एक बहुत अच्छा प्रोसेस मैं ऐड करने जा रहा हूँ कि इसके अंदर एक और है इवेंट मार्केटिंग पॉपअप लैंडिंग पेज में डिस्कस कर लिया, फॉर्म हो गया, चलिए ठीक है, इसी पे रहते हैं। ईमेल मार्केटिंग, इस वाले इंटरफेस के थ्रू भी आप लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने जो ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस डिस्कस करा था वो हम लोगों ने करा था मेल चिम के थ्रू। इवन गेट रिस्पॉन्स के थ्रू भी आप लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं अपफ्रंट आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं। यहाँ पे आप लोग वर्ड देख रहे हैं न्यूज लेटर, राइट। सो कुछ वर्ड्स हैं, पहले मैं वो ऐड कर दूं, एक मिनट दीजिएगा, नोटपैड की फाइल ओपन कर रहा हूँ। और इस वाले को भी आज एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, इस वाले पार्ट को। देखिए, एक वर्ड है यहाँ पे न्यूज लेटर, और एक वर्ड है यहाँ पे मेलर।
ठीक। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके जीमेल पे जो क्रिएटिव आते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ ईमेल मार्केटिंग कैंपेन की वजह से आते हैं। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे। जो भी क्रिएटिव्स आ रहे हैं, इस तरीके से प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, वो ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है, यानी कि ईमेल कैंपेन का पार्ट है। यस नो? यस, यस सर। यस सर। राइट। इवन हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ा बार बार, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, उस कैंपेन को हम लोग ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बोलते हैं, और उससे आप लोग मेलर भी बोल सकते हैं, उससे आप लोग न्यूज़लेटर भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, जब हम लोगों ने ये वाली साइट ओपन करा था एशियन पेंट्स का, उस पर न्यूज़लेटर वर्ड लिखा था। यस, न्यूज़लेटर वर्ड लिखा था। ये चीज मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसका टाइम है, शायद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉपअप आता है, देख लीजिए एक बार दोबारा से। तो मोस्टली सारी वेबसाइट्स में न्यूज़लेटर ही आता है, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर। ठीक है, मोस्टली न्यूज़लेटर हमारे पास है, शायद इसकी साइड बॉटम पे भी आपको शायद मिल जाएगा न्यूज़लेटर। ठीक है, सो सब्सक्राइब के लिए, न्यूज़लेटर के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉपअप आगे से नहीं चाहिए मेरे को, इसके बाद अगला पॉपअप भी आना चाहिए। नहीं है, चलिए अभी नहीं है। ये चीज सबको क्लियर है कि न्यूज़लेटर लिखे हुए होते हैं वेबसाइट के ऊपर? यस नो? यस सर। सभी लोग एक्नॉलेज करिए एक बार, न्यूज़लेटर वर्ड लिखा हुआ होता है। यस, ठीक है। तो कहीं पे भी जाके ना ये चीज बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बिल्कुल ओपनली आप लोगों से चीज शेयर कर रहा हूँ। हम लोगों ने जब ईमेल मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग गए थे, तब हम लोगों के यहाँ पे जो वर्ड बोला जाता था वो बोला जाता था मेलर। लेकिन जब हम लोगों ने गूगल की थर्ड पार्टी एजेंसीज के थ्रू काम करा, तब वो वर्ड यूज करते थे न्यूज़लेटर। तब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता था। दे ऑलवेज सेड कि न्यूज़लेटर, न्यूज़लेटर, हम लोग बोलते थे मेलर। तो न्यूज़लेटर और मेलर में डिफरेंस कुछ नहीं है। एक चीज क्लियर रखिएगा, कोई भी लेटर जो अपने साथ न्यूज कैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूज़लेटर, राइट। हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग का परसेप्शन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट के अंदर भी डिफरेंशिएटर यही है दोनों के बीच में, लेकिन एक चीज क्लियर रखिएगा, न्यूज़लेटर के अंदर ज्यादातर कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट होता है उसके अंदर। ठीक, लेकिन जब मैं मेलर बोलता हूँ, तो मेलर के अंदर लिमिटेड कंटेंट और लिमिटेड इमेजेस होती हैं, यानी कि ये काइंड ऑफ मिक्सचर होता है। लेकिन न्यूज़लेटर के अंदर ज्यादातर कंटेंट होता है। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मेरा परसेप्शन है। मार्केट के अंदर हो सकता है ये सिनेरियोज आपको अलग मिले। किसी कंपनी के अंदर मेलर बोला जाता है, किसी के अंदर न्यूज़लेटर बोला जाता है, किसी के अंदर ईमेल कैंपेन बोला जाता है, किसी के अंदर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बोला जाता है। तो तीनों की तीनों या चारों चीजें एक ही होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझिए प्लीज। अब अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी वही हुआ। यहाँ पे आपने देखा, आपने क्लिक करा ईमेल मार्केटिंग के अंदर, और ये कहाँ पे लैंड हुआ? न्यूज़लेटर के अंदर। यस नो? यस, न्यूज़लेटर के अंदर फॉल कराइए। हाँ जी, यस नो? यस ठीक सर। है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। न्यूज़लेटर पे हम लोग गए, ईबी टेस्टिंग यहाँ पे भी दे रहा है, टेम्पलेट गैलरी हम लोगों ने कल उस पे मेलचिम्प पे देखा था। आज इसकी भी टेम्पलेट गैलरी आप लोग देख लीजिए। ये कुछ इसकी टेम्पलेट्स हैं, क्रिएट अ टेम्पलेट। सो इसका एक रैंडम ले रहा हूँ अभी, जस्ट जस्ट अ वेट, ठीक है। मैंने इसे रैंडम लिया, इस रख दे नाम नॉर्मल। सो इसकी टेम्पलेट भी आप लोग देख लीजिए। आप लोगों ने मेलचिम्प की टेम्पलेट गैलरी देखी थी, अब आप इसकी भी देख लीजिए। तो अगर किसी का मेलचिम्प नहीं चला या किसी के मेलचिम्प में इशू है, तो आप लोग इसे भी रेफर कर सकते हैं। ये है इसकी टेम्पलेट गैलरी, जो कि मैं आप लोग कल दिखाना भी चाहता हूँ। तो ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, बने बनाए क्रिएटिव्स हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है, राइट, कि टेम्पलेट गैलरीज आप लोगों को यहाँ पे विजिबल हो रही है, और इस तरीके से हर एक कंपनी की गैलरी होती है। ठीक है, अब अगर मैं मान लीजिए बिल्कुल फ्रेश प्रोसेस से जाता हूँ, तो न्यूज़लेटर बना लेते हैं, सिंपल सा, डायरेक्ट उसी पे क्लिक कर दें, क्रिएट अ न्यूज़लेटर। और मेरे को एक नॉर्मल खुद से क्रिएट करना, कोई विद एआई ईमेल जनरेटर के थ्रू नहीं करना, बाय माई सेल्फ। फ्रॉम और रिप्लाई टू, वो सब कुछ डिफाइन है, जो कि ईमेल आईडी जब मैं लॉगिन करा उसके थ्रू उसने पिक कर लिया। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन जो कि हम लोगों ने कल भी देखा था, तो मैंने यहाँ पे लिया एक्सिस बैंक का ही सब्जेक्ट लाइन में ले लेता हूँ।
मैंने इसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। प्रीव्यू टेक्स्ट सेम चीज मैंने डिफाइन कर दी इसके अंदर भी। और रेसिपिएंट्स मेरे को ऐड करने हैं। आई थिंक सबको याद होगा ये चीज हमने पहले डिस्कस करी थी कल भी, राइट। सो जो भी मेरे पास लिस्ट बन रही है या जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है, मैं ये अभी अज्यूम करके चल रहा हूँ एक ही आईडी मेरे पास है अभी इसके अंदर, मैंने इसी को पिक कर लिया कि मैं इसी पे अपना न्यूज लेटर सेंड करना है मेरे को, जो कि एज अ रेसिपिएंट है। ठीक है, मैंने इसे ऐड करा। और अगर आप लोगों को याद हो, कल भी हम लोगों ने मेलचिम के अंदर ये प्रोसेस देखा था कि जो जो चीजें आप करते जा रहे हैं वो टिक हो रहा है। यस नो, ये चीज कल हमने देखी थी मेलचिम के अंदर, यस सर। राइट। इन अ सेम प्रोसेस अगर आप लोग देख रहे हैं, गेट रिस्पॉन्सेज के अंदर भी सेम प्रोसेस जाता है कि आप लोग जो जो चीजें आप लोग करते जा रहे हैं, आपने ईमेल फ्रॉम डिफाइन कर दिया, ठीक है, डन। आपने सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, डन। आपने रेसिपिएंट डिफाइन कर दिया, डन। और मेलचिम के अंदर भी सेम प्रोसेस था। उसके बाद आता है आपका डिजाइन। और जब मैं डिजाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज, तो ये लैंड करेगा मेरे गैलरी के अंदर, जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो अगर मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि मैं यहाँ से कोई भी ये वाली टेम्पलेट पिक कर लेता हूँ, सो यस, ये मेरे को उस इंटरफेस पे लेके जाएगा जहां पे जाके मेरे को एडिट करना। कल भी हम लोगों ने चीज देखा था, लोगो चेंज करना है तो लोगो क्लिक करिए, रिप्लेस करिए। कंटेंट चेंज करना है, कंटेंट पे क्लिक करिए। एडिट करना है, जो भी आपको ऐड करना, फॉर एग्जांपल इसमें ऐड करता हूँ, अभी मैंने ऐड करा। कोई भी कंटेंट हल्का सा चेंज कर दें। सो ये भी मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, तो मैंने चेंज करा। तो जो चेंजेस मेरे को करने हैं वो मैं चेंज करूंगा। और उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं इसका जो टूल किट है, हर पर्टिकुलर सेक्शन का जो टूल किट है आपको राइट हैंड साइड में दिख जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए आपको जो कंटेंट है, राइट, कंटेंट आपका सेंट्रल लाइन है या लाइन स्पेसिंग आपकी जो है, आपको इसे कुछ चेंज करना है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कलर आपको चेंज करना है, ट्रांसपेरेंट अभी, दैट इज ओके। अगर आपको कंटेंट का साइज थोड़ा और इंक्रीज करना है, या आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है, ठीक है, और राइट साइड से थोड़ा कम करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मेलिटीज है या बेसिक फॉर्मेटिंग है जो कि आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं ये अज्यूम करके चलो कि मेरे को कुछ यही वाला क्रिएटिव रखना था और दैट इज गुड टू गो मेरी तरफ से, तो मेरे को सिंपल सा एक प्रोसेस करना है, नेक्स्ट। और अगर मैं इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर दूं, सो आई थिंक सब लोगों को पता होगा, कल भी हम लोगों ने प्रोसेस करा था कि अब मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि सेंड इमीडिएटली या फिर स्केड्यूल। ये दोनों ऑप्शन हमारे को यहाँ पे इस तरीके से मिल जाते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक चीज, आप इस कंपनी में किसी भी टूल पे काम करेंगे, आपको इंटरफेस वाइज यूआई आपको अलग मिलेगा, लेकिन यस, जब आप प्रोसेस वाइज जाएंगे, सबके प्रोसेस आपको यही मिलेगी। किसी में कोई चीज पहले आ जाएगी, किसी में कोई चीज बाद में आ जाएगी। हो सकता है किसी में सब्जेक्ट लाइन ऊपर हो, किसी में सब्जेक्ट लाइन नीचे हो, किसी में फ्रॉम की आईडी सबसे नीचे आ रही हो, या किसी में इमीडिएट सेंड वाला ऑप्शन ऊपर आ रहा हो। बस यही आपको डिफरेंशिएटर मिलेगा। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए, तो सबसे पहले आपको बनाना है डेटा, राइट। उसके बाद आपको काम करना है इन सारे टू, फ्रॉम, रेसिपिएंट, ये सारी चीजें आपको फिर ऐड करनी। और अगर मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरा डन है, मैं इसे सेंड इमीडिएटली करता हूँ, तो मैं इसे अभी सेंड कर सकता हूँ, सेंड अ मैसेज। और ये मेरा मैसेज चला गया, यानी कि शूट हो गया। ये चीज हमने कल भी बोली थी कि हम लोग इसे शूट बोलते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इन 51 सेकेंड दिखा रहा है। आई थिंक सब लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है वो। इसका रीजन क्या है, कल भी हमने इस पे डिस्कशन करा था कि ट्रांजिट वर्ड हम लोगों ने बोला था कि ट्रांजिट में टाइम लगता है। ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस करी थी, राइट। यहाँ, राइट, राइट, राइट। तो यहाँ पे ये इसने टाइम जो दिया है, इसका कोई लॉजिक कोई बता पाएगा, ये क्या मीनिंग है इस पे अभी? सर सर अगर मतलब आपको क्यू नहीं में देखना है है तो आप हमारा। इसको रिकॉल कर सकते हैं। राइट। इफ यू डोंट वांट, आप इसे इमीडिएटली Yes. उसे यहाँ पे जाके स्टॉप कर, यानी कि उसने एक फाइनल कॉल आपको दे दिया है कि स्टिल आपको शूट करना है, तो आप इसे शूट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसे इमीडिएटली स्टॉप कर दें। यानी कि ऑलमोस्ट 51 सेकेंड, या अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो ऑलमोस्ट 1 मिनट का इसने आपको टाइम दिया सोचने का। और पूरा फॉर्मेट दिखा रहा है कि जो जाएगा कैसे जाएगा, आप लोग चेक करते हैं। ये सब्जेक्ट लाइन आ रही है, ये रिप्लाई टू पे इसी पे जाएगा, फ्रॉम इसी पे आ रहा है, ये पूरा फॉर्मेट है। ये ईमेल है, एक मिनट रुकेगा, ये बंदे का ईमेल होता है। बंदे के ईमेल में ये प्रमोशन में बंदे ने खोला हुआ है,
क्रिएटिव कुछ इस तरीके से देखिए, इंटरफेस कितना कितना प्यारा इंटरफेस है, आप खुद देखिए, सब दिखा रहा है वो कि क्रिएटिव बंदे के पास कैसा गिरेगा। आई थिंक सब लोग चेक कर पा रहे होंगे, जो चीज कल हम लोग ने देखी थी कि हम लोग टेस्ट करके देखते हैं ना कि जीमेल पे कैसा गिर रहा है, उसने एक और ईज कर दिया, उसने कहा आप यहीं चेक कर लो इसी विंडो के अंदर। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग को पूरा क्रिएटिव दिख जाता है जैसा आपका बना हुआ है, और उसकी जो टू फ्रॉम जैसी बनी हुई है हर चीज दिखा देता है। दैट इज गुड। आई थिंक सब लोग इस चीज पे एग्री भी करेंगे, इसका इंटरफेस कंपैटिबिलिटी ज्यादा है इसके अंदर, राइट। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग को ये फंक्शन हम लोग गेट रिस्पॉन्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। इवन एक और टूल मैं ऐड कर रहा हूँ, ये क्लियर है सबको, यस नो, इतना पार्ट अभी तक का। जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड नहीं करा तो शायद उन्हें डाउट होगा, लेकिन अभी तक बताइए, क्लियर है इतना? यस सर, क्लियर। क्लियर है अभी तक का, ठीक है। तो अब अगर मैं इसी सिनेरियो के अंदर में और चीजें ऐड करूं, देखिए हम लोगों ने टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कोई टूल ऐड कर रहा हूँ तो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं बोला, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, कोई भी टूल अगर मार्केट के अंदर है, उसकी वैल्यू एडिशन तभी है, या वैल्यू आप उसकी तभी जज कर पाएंगे जब आप उसकी मल्टीपल चीजें देख सकते हैं। और इस टूल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है जिसकी वजह से मैंने एक्चुअल में इस टूल को ओपन कराया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑटो रिस्पॉन्डर। ओपन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नो थैंक्स। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको इसका पहले बेसिक एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। क्योंकि रटने का कोई फायदा नहीं, पहले लॉजिक समझिए। एक रैंडम पिक ले रहा हूँ, ठीक। ट्रस्ट मी, ये चीज बहुत कम लोगों को पता है जो मैं अब ऐड करने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल ब्लैंक है, एक मिनट दीजिए, मैं कुछ अच्छी विंडो निकाल लेता हूँ इसकी। ये सही, वेब पेज से होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज। अब अगर आप लोग इसे थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर बोल रहा हूँ, और अगर मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर दिखा रहा हूँ कि काइंड ऑफ 31st में मान के चलो, 31st, फिर सेकेंड को, फिर फिफ्थ को, फिर सेवेंथ को, फिर 11th को, फिर 13th को, फिर उसके बाद देन 16th, देन 20th, देन 28, राइट। अगर मैं इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझूं तो शायद आप लोग इससे समझ पा रहे होंगे। ऑटो रिस्पॉन्डर का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर को आप स्केड्यूल करें सारे लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि 31st को क्या जा रहा है, फर्स्ट को क्या जाएगा, उसके बाद फिफ्थ को क्या जाएगा, सेवेंथ को क्या जाएगा, 11th को क्या जाएगा, 13th को क्या जाएगा, और 16th को क्या जाएगा, 20th को क्या जाएगा, 28th को क्या जाएगा। यस नो, मैं इसे ये बोल सकता हूँ, यस सर। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे। मैं यहाँ पे अपनी स्केड्यूलिंग कर रहा हूँ बेसिकली। और मैं ऑटो रिस्पॉन्डर, अगर मैं बोलूँ ऑटो रिस्पॉन्डर का शायद सबको मतलब भी पता है कि ऑटो रिस्पॉन्ड होता है वहां पे, ठीक। सो इस टूल के थ्रू आप लोग अपनी एक्टिविटी को, अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जो भी प्रोसेस है आपको, कि आपको कस्टमर को जो रिमाइंडर भेजने हैं, या जो भी आपको कस्टमर को एक टाइम टू टाइम जो भी आपको अपडेट देना है, आप उसे लाइंड अप कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इसी टूल के अंदर जाता हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। तो पहले मैं एक बार वो इमेजेस दिखा दूं जो मैंने डाउनलोड करी थी।
देखिए, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखिए मैं छोटा सा आइकन पढ़ के समझ जाता हूँ कि इसके अंदर मेरे रिक्वायरमेंट की चीज मिल जाएगी। तो उस चीज को पकड़िए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इस वाले में ये चीज क्लियर विजिबल है कि आपने पहला जो मेलर भेजा किसी भी कस्टमर को, तो उसको आपने पहले ये भेजा, एक मिनट रुकिए, टूल किट एक्स्ट्रा देखिए। तो सेटर स्टार्ट कंडीशन, आपने एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा रहा हूं मैं आपको। आपने बंदे को एक कोई यहाँ पे रिमाइंडर डाला, एक मेलर भेजा। उसके बाद आपने एक अगला मेलर भेजा जिसमें आपने कुछ कुछ वेरीफाई करने के लिए बोला। फिर आपने एक और भेजा कंडीशन का, राइट। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने दोबारा वेरिफिकेशन के कुछ भेज दिया, वीकली ईमेलर है फिर आपका ये। उसके बाद आपने एक और भेज दिया वेलकम बैक, अगर बहुत दिन बाद आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आप लोग कस्टमर को एज अ यू नो उसके फ्लो के अकॉर्डिंगली, या आप ये मान के चलिए अगर कोई कस्टमर आपकी साइट पे नहीं आ रहा, तो आप लोग उस कस्टमर को टाइम टू टाइम एक रिमाइंडर डाल रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ताकि वो आपको आपके डोमेन को ना भूले। और ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने डेली करना है, आपने सेट करके लगा दिया, वो ऑटोमेटिक जाना शुरू हो जाता है। जीमेल के अंदर भी स्केड्यूल का प्रोसेस है। और अगर आप, शायद आप लोगों को पता होगा, जीमेल के अंदर मेल्स भी स्केड्यूल हो जाती है। यस नो, यस सर। राइट। जैसे आउटलुक के अंदर भी पॉसिबिलिटीज थी, ऐसे जीमेल के अंदर भी है। तो अगर मैं इसी प्रोसेस के अंदर सीधा जाता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करा, तो मैं इसे पूरा का पूरा प्रोसेस खुद ही कर रहा हूँ। देखिए, तो आपने डे वाइज डिफाइन कर दिया कि डे वन को आपको क्या भेजना है। तो आपने एक टाइम डिफाइन करा कि सेम साइन अप पे आपने भेज दिया कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब में ही जाए एक ही बार में जो आपको भेजना है। आपने पूरा क्रिएटिव बनाया और ये क्रिएटिव आपका डन हो गया। इसी तरीके से फिर आपने दूसरा स्केड्यूल करा। देखिए, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग अलाउ कर रहे हैं कि आपको ये वाला जो जो आपका पहला वाला है फ्रॉम द डे वन, आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में कब कब भेजना है, आप उस एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि मंडे को भी चला जाएगा यही, आपका ट्यूसडे को चला जाएगा यही, आपका वेडनेसडे को चला जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जाके इन चीजों को स्केड्यूल कर सकते हैं। आपको वेट ही नहीं करना, आपने अपने मंथ वाइज क्रिएटिव बना के रख लिया है। और एज पर द जो भी चीजें आने वाली, जस्ट जस्ट एक एग्जांपल, जैसे अभी दिवाली का है तो हर एक कंपनी अपने नए नए कैंपेन्स निकाल रही है। हम लोगों ने खुद अपना आज एक नया कैंपेन लॉन्च करा, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा, आज के दिन ही लॉन्च करा हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो हम लोग चीजें लाइंड अप करते हैं, तो यहाँ पे भी चीजें अगर आप लोग देख रहे हैं ये लाइंड अप करी, ठीक। एक चीज ध्यान रखिएगा इस टूल के अंदर, कि मान लीजिए अगर आपको बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए आपने वेंसडे कोई मेलर करा और उस मेलर पे किसी कस्टमर ने अनसब्सक्राइब का रिवर्ट डाल दिया आपको, तो आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि कमिंग जो भी आपकी मेलर लाइंड अप है, आपको उसमें से वो डेटा रिमूव करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है। कल भी हम लोग ये चीज देखा था, अगर कोई बंदा अनसब्सक्राइब कर रहा है तो ये मत करिएगा कि आपने स्केड्यूल पे लगा के रखा हुआ है, जाने दे रहे हैं आप उसे, ये मत करिएगा। अगर किसी भी कस्टमर ने अगर आपका एक बार अनसब्सक्राइब करा है, आप अपने अगले जो भी आपके स्केड्यूल है उसमें से आपको वो डेटा हटाना पड़ेगा। यस नो, यस, यस सर। राइट। तो ये चीज ध्यान रखिए। अनु, हैंड रेज से बताइए। सर मेरा यही क्वेश्चन था, मैं अभी करती हूँ। मेरे को यही पूछना था, जैसे आपने बोला ना 1 मंथ का डेटा बना लिया, तो अगर किसी कस्टमर ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो फिर क्या होगा, तो यही था मेरा। सॉरी मैम, देखिए अगर आपने उसे 1 मंथ का स्केड्यूल करा भी है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने उसे मंडे भी भेज रहे हो। मंडे आपने सेम क्रिएटिव भेजा, ट्यूसडे भी आपने सेम भेजा, वेंसडे भी आपने सेम भेजा, आपको क्रिएटिव अलग करना पड़ेगा। अगर आप क्रिएटिव सेम बट भेजेंगे तो सर बंदा बंदा तो इमीडिएटली आपको अनसब्सक्राइब कर देगा फिर उस केस में। बट सर क्या? मेल आईडी तो सेम रहेगा ना। नहीं नहीं, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। सिंपल सा चीज है, क्रिएटिव अलग है तो बंदे को ये लगेगा दूसरा एडवर्टीजमेंट देख रहा है वो। अगर मैं एक ओपन स्टेटमेंट दूं, हम लोगों के भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज मैं बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हम लोग कभी भी 1 महीने के अंदर सेम क्रिएटर रिपीट नहीं करते। ये हमारा थंब रूल है। हम कभी भी एक कस्टमर को सेम क्रिएटिव महीने में 2 बार नहीं भेजते, किसी भी हालत में। क्योंकि अगर मैं ये चीज करने शुरू कर दी तो मेरा अनसब्सक्राइब का रेशियो बढ़ जाएगा। सब लोग एग्री करेंगे इस स्टेटमेंट पे? ओके सर, क्लियर। और ये एंड चीज, हाँ जी,
जैसे जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया, अगर हम उनको मतलब हमने रिमूव नहीं करा सपोज, और हम्म। उनको भी वो ईमेल जा रहा है, तो फिर वो स्पैम में जाएगा ना? हाँ जी, क्योंकि अगर आपको उसने अनसब्सक्राइब कर दिया है उसके बाद भी आप भेज रहे हो तो जीमेल उसे ऑटोमेटिकली स्पैम में कन्वर्ट कर देगा। ओके सर। तो उस स्पैम से बचने के लिए कंपनीज इस चीज पे बहुत स्ट्रिक्ट है कि अगर कोई भी बंदा स्पैम या किसी बंदे ने अगर अनसब्सक्राइब करा है तो प्रॉपर कंपनी को या उस बंदे को, उस डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा, डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बंदा कुछ नहीं करेगा, कंपनी के साथ स्पैम में घोषित करा देगा और कुछ नहीं करेगा। तो वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिर उस बंदे की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि साफ मैनेजर बहुत गंदा उसे मेल डाल देगा इसकी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कभी भी स्केड्यूलिंग वाला पार्ट या ऑटो रिस्पॉन्डर अगर आप लोग लगा रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे आप लोग कि आपके क्रिएटिव या टाइम टू टाइम करें, ये नहीं कि सेम क्रिएटिव आप लोग कर रहे हैं और अगर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आप लोग कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है चीजें अलग हो। जस्ट एक एग्जाम्पल आप उसे ऐसे लीजिए कि उसे आप एक इससे ना ऐसे लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास उन लोगों का डेटा है जिनका भी कमिंग मंथ में वेडिंग है या रिसेंटली एंगेजमेंट हुआ है काइंड ऑफ। तो आप लोग फिर उस बंदे को उस हिसाब से टारगेट करेंगे, एंगेजमेंट हुआ है फिर आप बंदे को कपड़ों के लिए, शॉपिंग के लिए पिच करेंगे, फिर आगे ज्वेलरी के लिए पिच करेंगे, शादी होगी फिर देन ट्रेवल का पिच करेंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपका जो भी डेटा है या जो भी आपका कस्टमर है आप लोगों से उसी अकॉर्डिंगली टाइमली या जो भी सिनेरियो उसकी लाइफ में आपको उसी तरीके से टारगेट करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, राइट? जैसे अगर मैं अमेजोन की बात करूँ, अमेजोन में भी सेम प्रोसेस है। अगर आपने लैपटॉप खरीदा फिर वो लैपटॉप की एसेसरीज भी पिच करेगा, या आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल होल्डर आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीजें कंपनीज करती हैं, उन्हें पता लग जाता है कि इस बंदे ने मोबाइल खरीदा, अब वो आगे की एसेसरीज खरीदेगा, उसका सर्चिंग खत्म हो गया। तो ये चीज क्लियर रखिएगा जब भी आप स्केड्यूल कर रहे हैं या ऑटो रिस्पॉन्डर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में कोशिश ये करिए कि आप लोग क्रिएटिव्स को उस हिसाब से मोल्ड भी करिए कि मंडे अलग क्रिएटिव है, ट्यूसडे अलग है, या ये सारी चीजें ध्यान रखिए आप। इवन एक चीज और मैं ऐड करूंगा इसी के अंदर, एक लास्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, इसमें मेजरली अच्छा हाँ, इसमें जो मेन चीज और बताने की है, आप लोग अगर कोई भी लीड इकट्ठी कर रहे हैं, चाहे पॉपअप के थ्रू इकट्ठी करें चाहे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू इकट्ठी करें, सारी लीड आपको कॉन्टेक्ट्स के अंदर दिखेंगी। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोगों ने जो पहले लैंडिंग पेज बनाया था उसकी भी लीड आप चेक करेंगे तो आपको यहीं दिखेगा। आपने अगर कोई इंक्वायरी फॉर्म वगैरह या जो आज आप लोगों ने पॉपअप बनाया वो पॉपअप में अगर आप कोई इंक्वायरी सबमिट करते हैं तो उसका भी लीड आपको यहीं पर दिख जाए। तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट दिख जाता है। ठीक है, सो मेक श्योर करिएगा आप लोग कि जो हम लोगों ने पॉपअप डिस्कस करा है वो एक बार बना के उसमें लीड सबमिट करके जरूर देखिए। और रही बात रिपोर्ट्स की, तो इसमें एक रिपोर्ट, एक स्टैट्स दिख जाते हैं आपको। देखिए रिपोर्ट्स में अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी सेम स्पेसिफिक उसी प्रोसेस में लेके जाएगा, ईमेल मार्केटिंग के लिए। देख लीजिए, तो रिपोर्ट्स पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप कस्टमर को एज ए अपडेट भेज सकते हैं या न्यूज लेटर भेज सकते हैं इसके अंदर। तो मेजरली ध्यान रखिएगा, गेट रिस्पॉन्स के अंदर आपको तीन चीजों पे काम करना है, मतलब मेरे हिसाब से, एक ईमेल मार्केटिंग का, एक ऑटो रिस्पॉन्डर का, और एक इसके अंदर लैंडिंग पेजेस और पॉपअप, सॉरी ये भी है। और वेबसाइट भी बना सकते हैं, ये भी इस टूल के अंदर है। ऑल दो वेबसाइट हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स के थ्रू देख लिया, लेकिन अगर आप चाहें तो ये इसके थ्रू भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन यस ये भी वैसे ही बनेगा जैसा विक्स का प्रोसेस। ठीक है, लेकिन मेजरली गेट रिस्पॉन्स ध्यान रखिएगा पॉपअप्स के लिए और ईमेल मार्केटिंग के लिए। ठीक है, अभी तक किसी का कोई डाउट है इस प्रोसेस में प्लीज पूछिए। और इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि चीजें पढ़िए। मेरे को थोड़ा सा एक बहुत डिमोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए ऐड हो जाता है अगर वो चीज आप लोगों को नहीं पता होती, तो कोशिश ये करिए कि पढ़िए प्लीज चीजों को। हाँ जी, सो कोई डाउट किसी का तो पूछ लीजिए प्लीज। गेट रिस्पॉन्सेस के अंदर जो आज हम लोगों ने पढ़ा कोई भी चीज पूछ लीजिए। सर मेरे को ये पूछना है, अगर जैसे मेरी ये ईमेल आईडी से नहीं ओपन हुआ हम्म। तो सर मैं और न्यू बन हाँ जी, क्योंकि देखिए आपका मेल चिम भी उससे लॉग इन नहीं हुआ, आपका गेट रिस्पॉन्स भी उससे लॉग इन नहीं हुआ। जी तो सर। आईडी दूसरी बना के देख लीजिए और दूसरे ब्राउजर पे करके देख लीजिए। मेरे हिसाब से जो मेन कंसर्न आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके ब्राउजर का ही है, उसकी वजह से ही वो काफी सारी चीजें रोक रहा है। इवन स्टार्टिंग में आपको याद होगा आपका पेमेंट वगैरह भी रोका है, तो वो एक बार देखिए वो सर अब ब्राउजर तो हो का है। गया।
हो गया। मेन सर आपका हो गया ब्राउजर। पेमेंट का, तो वो तो ही कैंपेन चला था। कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप ब्राउजर चेक करिए, दूसरे पेमेंट ब्राउजर पे लॉगिन करके देख लीजिए, उसके थ्रू सॉर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आज आप लोगों के सामने करा, वो हो गया था, प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। और एक और चीज सर, जैसे मैंने कैंपेन रन करा था, अगर हम्म, उसको मैंने अपने एडिंग लिस्ट में जो मैंने वर्क करा है, सपोज नेक्स्ट है, उसको कैसे ऐड करूँ सर? मतलब जैसे मैंने किसी को जैसे मैंने ये वर्क करा है, उसकी लीड अच्छी गिरी कोई भी हम्म, कैंपेन की, तो मैंने उसको उसको कैसे दिखाऊंगी मैम सिंपल से, अपने रिज्यूम में, आपने ऐसा अगर कुछ अगर ऑप्शन? आपने फेसबुक के अंदर लीड इकट्ठी करा है, तो फेसबुक के अंदर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, वहां से आप लीड डाउनलोड कर सकती हैं। और अगर आपने कोई वेबसाइट के थ्रू इकट्ठी करी है, तो बट ऑब्वियसली जैसे हमने गेट रिस्पॉन्स की बात करी, गेट रिस्पॉन्स के थ्रू अगर आपने कोई इंक्वायरी सबमिट करा है, तो वो इंक्वायरीज आपको गेट रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएंगी। जो इंटरफेस आप डाउनलोड यूज कर करके रही फिर हैं रिज्यूम में लेके जा सकते? हाँ जी, सर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा हाँ जी, बट ना ऑब्वियसली डाउनलोड करना पड़ेगा। सर? सर इतनी सारा जो रिजल्ट आता है, वो सर कैसे हो सकता है ये? मतलब सर जैसे आप बोल रहे हैं डाउनलोड करना पड़ेगा, सर ये कहाँ पर जाके डाउनलोड करना पड़ेगा ये? फेसबुक के अंदर ऑप्शन था डाउनलोड का, यस नो, यस सर। सर मैं बताया करके था, देखूंगी कुछ नहीं। बताया था मैंने। यस सर है तो, सर है तो, बट मेरे को इतना रिज्यूम में इतना बड़ा सर पीडीएफ बनेगी फिर उसकी, ऐसा ही होगा ना? आप एक बार चेक करिए, मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है। हाँ जी, सर बाकी लोग आपने प्लीज करवाया एक्नॉलेज है करिए, ये? मैंने लीड डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया, यस नो, यस सर। बताया। यस सर। ठीक है, यस है तो अनु चेक करिए, बताया तो है मैंने। सर जी आपने तो बताया। चलो कोई बात नहीं सर, ट्राई करूंगी। एक बार चेक करिए, मैंने बताया प्रोसेस, थोड़ा थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। देखिए, मैं अगर अभी देखिए, मेरे को तो याद है, मैं कहाँ बताऊंगा, सिंपल सी चीज है, चलिए मैं आंसर कर रहा हूँ। फेसबुक एड मैनेजर के अंदर जाइए, थर्ड हायरार्की के अंदर जाइए, जिस कैंपेन में आपने लीड कैंपेन चलाया है, उस कैंपेन को पिक करिए, सिलेक्ट करिए यानी कि उसे, और थर्ड वाली हायरार्की में चलिए, वहां पे जाके आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन वो आपको तब पता लगेगा जब आप वो इंटरफेस खोल के खुद करेंगे। मेरे को तो याद है पूरा प्रोसेस। ओके ओके, थैंक यू सर ठीक सो है, मच। कैंपेन पिक करिए, कैंपेन पिक करने के बाद उस कैंपेन की थर्ड हायरार्की में जाइए, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फेसबुक लीड्स, वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ जी, अभी तक किसी को कोई डाउट गेट रिस्पॉन्सेज के अंदर? मेक श्योर करिएगा पॉपअप्स आप लोग बना के देख लें, राइट, और एक ईमेल कैंपेन इसके थ्रू शूट करके देख लीजिएगा, अगर किसी का भी अगर मेलचिम नहीं चला, क्योंकि ये एक अच्छा टूल है, मतलब ट्रस्ट मी, मार्केट में इसकी वैल्यू अच्छी है इस वाले टूल की। ठीक है, कोई डाउट किसी का प्लीज पूछिए, अभी तक सॉर्टेड है अभी तक का? यस। ठीक है, सो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए प्लीज कि कल जब सेशन में आए तो प्लीज एटलीस्ट ईमेल मार्केटिंग पूरा पढ़ के आइएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेन दो तीन चीजें और है मेरे को बताने के लिए, वो मैं पर्सनली ऐड करूंगा मैं, तो वो तभी समझ में आएगा जब ईमेल मार्केटिंग पूरा पढ़ के आए। लेकिन प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, ईमेल मार्केटिंग हमने जितना पढ़ा है वो कल पढ़ के जरूर आएगा, मैं ज्यादा पुराना नहीं छेड़ रहा हूँ टॉपिक, सिर्फ ईमेल मार्केटिंग पढ़ के आएगा पूरा, जितना भी हमने पढ़ा है। तो मुझे कल की क्लास में से एक डाउट था। पूछिए। तो कल जैसे हमने डिस्कस करा था कि कई जो होते हैं वो मतलब रेलेवेंट मेल्स भी स्पैम में चले जाते हैं। हम्म। तो आपने बताया था कि मतलब वो गूगल हमारे